हेलो। आज पढ़ रहे हैं हम कक्षा 10वीं का अध्याय 8, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। इसके पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 8.1 से। तो 8.1 का हमारा पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न दिया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7। तो देखिए, हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका कोण बी समकोण। तो जैसे कि हमें ये त्रिभुज दिया गया है, हम इस त्रिभुज में कुछ इस तरीके से मेंशन करते हैं ताकि हमें प्रश्न के अनुसार प्राप्त हो। तो सबसे पहले देखिए, मान के चलते ये ए है और ये बी होगा और ये सी, जहां पर कोण बी समकोण है जबकि ए और सी शेष दो कोण हैं। तो ये जो शेष दो कोण हैं, इनके अनुसार यदि हम त्रिकोणमिति में इन अनुपात के साथ में, अनुपात कहलाते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और टेन, इनके साथ में जो कोण लेके चलते हैं, जैसे मान के इसमें लिखा है, मान के चले साइन ए, तो ए के साथ में, साइन के साथ में हमने ए कोण लिया, तो ए लेने पर जो ए के सामने की भुजा है वो लंब हो जाएगी, जैसे बी सी। जैसे मान के चले इसमें लिखा है साइन सी, अर्थात इसमें हम सी को लेके चल रहे हैं तो सी की सामने की भुजा लंब मानी जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न के अनुसार जो मान दिए गए हैं। तो ए बी का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर, जबकि बी सी का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, जबकि ए सी का मान नहीं दिया गया है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हमें कर्ण का मान निकालना है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, जिसे कर्ण कहते हैं, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो एक बार और सुने, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से देखिए, यदि हम इसके मान रखते हैं तो हमें AC का वर्ग मिलेगा AB का वर्ग, जहां पर हो जाएगा 24 का वर्ग धन BC का वर्ग अर्थात 7 का वर्ग। इन सबको यदि हम दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं तो 576 प्लस 49 प्राप्त होगा और यह AC के वर्ग के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि AC का बराबर, AC बराबर होगा 576 प्लस 49 बराबर 625 की करनी। क्योंकि हमने AC का वर्ग हटा दिया है तो सामने वाली संख्या पर करनी प्राप्त होगी। तो हमें AC का मान मिलेगा यहाँ पर 25, अर्थात हमने AC का मान निकाला जो कि 25 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब देखिए, हम त्रिभुज के अनुसार या प्रश्न के अनुसार इन सवालों को हल करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है साइन ए बराबर हमें निकालना है। साइन ए बराबर है लंब बटे कर्ण। इसमें लंब बटे कर्ण निकालना है हमें। तो देखिए, साइन ए अर्थात कोण ए को लेके चलेंगे तो ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी BC। तो BC का मान कितना है, BC बटे कर्ण क्या है, AC, तो इसको हम AC लिखेंगे। हमें BC और AC के मान प्राप्त हैं, हम लिख सकते हैं 7/25। ये हमें साइन ए का मान मिला। अगला है हमारा कॉस ए। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, जहां आधार है कोण ए के अनुसार। देखिए, साइन ए कॉस ए के अनुसार हमारा आधार हो जाएगा AB और
कर्ण है हमारा AC, तो इस तरीके से इनके मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 24/25। हमने साइन A और साइन B के मान प्राप्त कर लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, क्योंकि हमारे पहले प्रश्न के दोनों के आंसर आ चुके हैं। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है साइन C और कॉस C। तो जैसे कि हमने इसमें देखा, हम इसके पहले हल कर चुके हैं और इसके मान भी आपको पता है कैसे निकालना है। यहाँ पर हमें 25 प्राप्त हुआ था AC का मान, AB का मान 24 है, BC का मान 7 सेंटीमीटर है। तो साइन C का मान निकालेंगे। साइन C बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब इसमें यदि आप साइन C अर्थात साइन लेके चलते हैं और कोण इसमें C है, तो कोण के सामने की भुजा अब AB हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोण C है और हमारा कर्ण हो जाएगा AC। तो बराबर में हमें प्राप्त हो जाएगा AB बराबर 24/25। अगला है कॉस C। कॉस C होगा आधार बटे कर्ण। देखिए कॉस C, कोण C के अनुसार आधार क्या है, BC है और कर्ण AC, अर्थात इनके मान रखने पर हमें प्राप्त होगा BC का मान जहां पर 7 है, तो हम कह सकते हैं BC बराबर 7 और AC बराबर 25, और हमें यही आंसर निकालने थे। तो हमारा पहला प्रश्न हो चुका है। अब हम करेंगे इसके बाद में दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी कुछ इसी तरीके से है, करना है हमें। तो ध्यान से देखिएगा कि चित्र में सबसे बड़ी भुजा जो PR दी गई है ये कर्ण है। इनमें अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा दी गई है जबकि दूसरी भुजा नहीं दी गई है, जिसके लिए हम कुछ भी मान के चलें x, अर्थात कुछ भी ना माने तो सीधा सीधा मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न में क्या करना है, त्रिभुज में हम PQR में QR का मान निकालेंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा, हम यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में यहाँ पर PR का वर्ग हो जाएगा PQ का वर्ग धन QR का वर्ग। तो इस प्रकार की स्थिति में देखिए PR जो सबसे बड़ी भुजा है या कर्ण कह सकते हैं, तो 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन QR का वर्ग। 13 का वर्ग हो जाएगा 169 बराबर 144 प्लस QR का वर्ग। देखिए 144 से यहाँ प्लस में है और इसका हम पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा QR का वर्ग। 169 में से 144 घटाने पर हमें मिलेंगे 25 और QR का वर्ग हटाने पर 25 पर करनी आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि QR का मान होगा यहाँ पर 5। अब हम इसमें लिख सकते हैं कि QR बराबर 5 हमें निकालना है। यहाँ पर हम हल करेंगे तो सवाल है जो हमारा सवाल है tan P माइनस cot R, tan P बराबर cot R, इसका हम मान रखते हैं आगे। तो हमें मिलेगा tan P, अर्थात हमें इसमें कोण P लेके चलना है। तो कोण tan का मान क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि tan थीटा बराबर मान के चलते हैं लंब बटे आधार, ये इसका अनुपात होता है। तो यदि हम P मान के चलेंगे, कोण P लेके चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखिए लंब क्या हो जाएगा QR, तो यहां पर लिखेंगे QR, और आधार क्या हो जाएगा PQ, तो ये PQ है। अब आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा,
यहाँ पर है टेन आर, सॉरी कॉट आर है यहाँ पर, कॉट आर। तो कॉट आर में यहाँ पर देखिए हमें आर मान के चलना है। आर में क्या होता है, आधार बटे लंब। देखिए आधार क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। वैसे तो हम इसको सीधा सीधा कैंसिल कर सकते थे, क्यू आर अपॉन पी क्यू दोनों बराबर है, प्लस माइनस में है, लेकिन हम प्रश्न के अनुसार इसमें मान रख सकते हैं कि क्यू आर का माइनस 5 है, मान 5 है, जबकि पी आर का मान 13 है, माइनस 5/13 दोनों बराबर हैं और हमें आंसर बराबर प्राप्त होगा 0। यही हमारा उत्तर। अगला प्रश्न करते हैं। तो हमारा प्रश्न है ए, बी और सी। सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं। इसमें देखिए मेंशन तो हमने कर दिया, इसके लिए हटा के देखते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। ताकि देखिए इसका हम मेंशन कुछ इस तरीके से करें, ए, बी और सी। अगर इस तरीके से हम मेंशन करते हैं तो मान के चलेंगे कि कोण ए बराबर त्रिकोणमिति लागू, कोण ए से हम त्रिकोणमिति लागू करेंगे। तो सबसे पहले दिया है, इसमें हमें दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, जहां पर हम कह सकते हैं यह साइन का अनुपात होता है लंब और कर्ण का। तो लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण दिया गया है और यह 3/4 के अनुपात में है, जहां पर लंब ए के सामने की भुजा BC 3 दी गई है और कर्ण AC का मान यहाँ पर 4 दिया गया है। इसके अनुसार हमें दूसरी चीज जो हमारा शेष भुजा है AB का मान निकालना है। आधार तो हम कहेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग प्रमेय जरूर मेंशन करें। तो यहां पर हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जहां पर कर्ण दिया गया है 4 का वर्ग हो जाएगा और लंब दिया गया है 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, और आधार हमें निकालना है। तो इस तरीके से देखिए इसको लिखा जा सकता है 16। देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 और पक्षांतर करेंगे तो 16 - 9 हो जाएगा, बराबर आधार का वर्ग। हमें प्राप्त होगा 16 में से 9 घटाते हैं तो करनी में 7 प्राप्त हो जाएंगे, तो आधार बराबर हमें करनी 7 प्राप्त हो रहा है और यही हमारा आधार है। तो इस तरीके से हम चित्र में इसको मेंशन कर सकते हैं, करनी 7। अगला इसके आगे करेंगे हम cos A और tan A का मान निकालना है, परिकलित करना है। तो देखिए cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A बराबर होगा आधार बटे कर्ण, जहां आधार है करनी 7 और कर्ण है 4। यही हमें आंसर निकालना था। अगला है tan A, जहां इसका मान होगा लंब बटे आधार। लंब है 3 और आधार है करनी 7। यही हमें निकालना था इसमें, तो हमने tan और cos के मान निकाल लिए। हमारा अगला प्रश्न है, यदि cot A बराबर 8, A, B और C इस तरीके से पहले हम इसका मेंशन करते हैं।
तो हर बार ये गड़बड़ करते हैं कि इसका मेंशन हमें कुछ अनुपात के हिसाब से करना चाहिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहले हम प्रश्न करते हैं, बाद में प्रश्न में लिखा है, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। तो हम कह सकते हैं कि कॉट ए बराबर 8/15, जहां पर हम सभी जानते हैं कि कॉट अनुपात होता है आधार और कर्ण का, आधार और लंब का। इस तरीके से हम इन अनुपात की तुलना से कह सकते हैं कि आधार बटे लंब, अर्थात आधार इसमें 8 लेके चलेंगे और लंब 15। तो त्रिभुज के लिए सबसे पहले तो हम मेंशन करें ए, बी और सी, जहां पर कोण ए लेके चलते हैं क्योंकि हमें कॉट ए निकालना है। तो कॉट ए के अनुसार देखिए, ए के सामने की भुजा लंब है, लंब कितना दिया है इसमें 8, आधार क्या बचा है इसमें ए बी, तो 8 ये 15 दिया गया है, जबकि हमें कर्ण निकालना है। तो इसमें हम मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जहां पर कर्ण का हमें मान निकालना है। लंब दिया गया है कितना 8 का वर्ग धन कर्ण दिया गया है 15 का वर्ग। तो इसको हल करते हैं हम, तो हमें मिलेगा 64 धन 225। इस तरीके से हम जोड़ेंगे 64 और 225 हो जाएगा 289, और कर्ण बराबर हमें प्राप्त होगा कर्णी 289। तो कर्ण का मान प्राप्त हो जाएगा 17, 17 में 17 का गुणा करते हैं तो 289 प्राप्त होता है, अर्थात हमें 17 प्राप्त होगा। तो हम निकालेंगे साइन ए। अब हमें साइन ए का मान निकालना है। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण बराबर, लंब है इसमें 8 और कर्ण है 17। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा निकालना है हमें इसी में सेक। तो ये हमारा पहला है, दूसरा हम इसमें साइड में करते हैं। तो सेक बराबर होगा सेक ए बराबर, सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, जहां कर्ण हमारा 17 है और आधार हमें 15 दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि सेक ए बराबर हो जाएगा 15/17। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अर्थात सेक के अलावा जो 5 और अनुपात होते हैं हमें उनके मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मेंशन करते हैं ए, बी और सी। सी की जगह पर हम थीटा लेके चलेंगे तो ये सी हो जाएगा। तो थीटा से तात्पर्य हम किसी भी कोण को थीटा ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो उसमें ए या बी या सी मानना है, कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि नहीं दिया गया। तो इस तरीके से देखिए, सेक बराबर होता है सेक थीटा बराबर 13/12। आप सब जानते हैं सेक होता है कर्ण बटे आधार, 13/12। अब हमें निकालना है इसमें लंब का मान, क्योंकि आधार दिया गया है, आधार और बीसी इसको मानेंगे हम 12 और कर्ण दिया है 13। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें मिलेगा कर्ण का वर्ग
बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग है 13 का वर्ग और लंब का वर्ग हो जाएगा, जिसमें लंब निकालना है, सॉरी हमें लंब निकालना है, तो हम यहाँ पर लंब का वर्ग लिखेंगे और आधार दिया है 12 का वर्ग। तो इस तरीके से देखिए इनके मान रखने के बाद हम इन्हें पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग। तो यहाँ पर मिलेगा 25, लंब बराबर हो जाएगा कर्णी 25 और हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 5। तो हम कह सकते हैं कि यह AB का मान 5 प्राप्त होगा। सॉरी यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं। हमें यही लंब निकालना था। अब इसके अलावा देखिए हम सभी के मान निकालेंगे, तो सबके मान कैसे निकाले जाएंगे? अन्य मान हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि सेक दिया गया है, सेक के अलावा क्या बचेगा हमें? साइन थीटा, कॉस थीटा और इसके अलावा टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। तो हमें इन सब के मान निकालने। तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें? लंब दिया गया है 5 और कर्ण है 13। कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार दिया गया है 12, इसको हम पहले लिख दें आधार बटे कर्ण। आधार दिया गया है 12 और कर्ण दिया गया है 13। आगे देखते हैं, टेन का मान होता है लंब बटे आधार। तो टेन बराबर लंब कितना दिया है इसमें? 5 और आधार दिया है 12। देखिए थीटा से हमें प्राप्त पता चलता है कौन सी चीज लंब है। जिस जो थीटा के सामने वाली भुजा है, जैसे मान के चलें ये भुजा है, तो इसको हम कह सकते हैं ये लंब है। क्योंकि कई बार छात्रों को बहुत दिक्कत होती है कि हम कैसे पहचान करें कि कौन सी भुजा लंब है और कौन सी भुजा आधार है। कोट का मान होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया है? 12 और लंब कितना दिया है? 5। सेक का मान हमें निकालना नहीं है क्योंकि इसमें पहले से दिया है, जबकि हम कोसेक का मान निकालेंगे। कोसेक का मान हो जाता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण का मान है 13 और लंब का मान है यहाँ पर 5। हमें यही 5 अनुपात इस प्रश्न में निकालने थे। तो अगला प्रश्न करते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 6। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, कोण A और कोण B, बचता क्या है? C, क्योंकि इनने कहा है कि समकोण त्रिभुज में हमेशा 2 कोण ही न्यून कोण हो सकते हैं, एक कोण का समकोण होना आवश्यक है। तो C समकोण होगा, जहां cos A बराबर cos B दिया है, जहां cos A बराबर cos दिया है। तो हम यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो cos A बराबर cos B। तो cos A का मान क्या होगा जब हम मान निकालेंगे? क्योंकि इसमें देखिए cos A लेके चल रहे हैं, तो A के सामने की भुजा क्या है? BC, और आधार क्या हो जाएगा? ये BC लंब है, आधार क्या हो जाएगा? AC। तो हम कहेंगे AC अपॉन, अब कर्ण क्या है इसमें? AB,
कॉस बी देखिए, कॉस बी के अनुसार आधार क्या है BC जबकि लंब है AC, तो इसको लिखा जाएगा कॉस बी के अनुसार आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AB। इस तरीके से जब हम निकालते हैं या हल करते हैं तो इसको पूरे को हल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है क्योंकि AC बराबर BC। देखिए यहाँ पर हमें AC बराबर BC प्राप्त हो रहा है, अतः कोण A बराबर कोण B, अतः कोण A बराबर कोण B। चूंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा, सीधी सी बात है, समकोण त्रिभुज में अन्य दो भुजाएं, समकोण त्रिभुज में अन्य दो भुजाएं बराबर हों तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। या फिर सीधा सीधा कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न करते हैं हम। हमारा अगला और 7वां प्रश्न है जहां सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं, या फिर ऐसा करें कि इनके मान निकाल दें, उसके बाद में A, B और C कोण थीटा मान के चलेंगे। यहाँ पर तो कॉट का मान क्या होता है दिया है, इसमें दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट होता है आधार बटे लंब, जो कि 7/8 के बराबर है। इसमें हमें कर्ण निकालना होगा क्योंकि कर्ण नहीं दिया गया। लंब और आधार के मान दिए गए हैं। जैसे कि यदि हम थीटा के सामने इस लंब का मान 8 रख दें और आधार का मान हम इसमें 7 रख दें तो कर्ण का मान निकाल सकते हैं, या फिर पहले निकाल देते हैं, इसके बाद में इसको आगे हल करेंगे क्योंकि हमारा पहला प्रश्न है, इसमें हमें हो सकता है इसकी आवश्यकता पड़ जाए। कर्ण का बराबर मान होगा, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग जहां कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान हमें निकालना है तो लंब का मान रखेंगे हम 8 का वर्ग धन 7 का वर्ग बराबर प्राप्त होगा हमें 64 धन 49। इसको हम जोड़ेंगे तो हमें 113 प्राप्त हो जाएंगे। यदि कर्ण बराबर हम निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग हटेगा तो कर्णी पर 113 आ जाएगा। अब हम प्रश्न पहला हल करते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम कर्ण का मान जरूर रखेंगे, नहीं तो सीधा सीधा इसका मान भी हो सकता है कि हमें इसकी जरूरत ना पड़े। और अगर इसकी जरूरत ना पड़े तो आप परीक्षा में बिल्कुल हल मत करें क्योंकि इसको सीधा सीधा भी कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है, पहला प्रश्न है 1 + sin थीटा इंटू
1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार के सवाल में एक सर्वसमीका लागू होती है, ए का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। इस सर्वसमीका के अनुसार देखिए, अगर इसको हम आगे हल करें यहाँ पर तो हमें मिलेगा 1 का वर्ग माइनस हो जाए, माइनस 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग अपॉन 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग। क्योंकि इसकी दोनों जगह अपॉन में भी वही सर्वसमीका लग रही है और वैसे भी लग रही है। तो देखिए, यदि हम एक सर्वसमीका और होती है, जो चूंकि हम सर्वसमीका यहाँ पर लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनके पक्षांतर करने के बाद हम साइन और कॉस के मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए ये सवाल नीचे कम जगह के कारण हम इसको सीधा सीधा कर रहे हैं, आप इसको क्रम से करें, बराबर के नीचे बराबर लगाएं ताकि दिक्कत ना हो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप 1 का पक्षांतर करके इस तरफ लेके आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, या फिर साइन को उस तरफ लेके जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और अब हम कॉस को उस तरफ लेके जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, जहां कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, और हमें अंतिम आंसर प्राप्त होगा 49/64। देखिए, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, जो ये सब थ्योरी हमने कर्ण का मान निकालना, ये कुछ नहीं करना। अब सीधा सीधा इसको हल करें ताकि आपका आंसर प्राप्त हो जाए। इससे सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम पहला सवाल कर चुके हैं, अब हम दूसरा सवाल करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ी सी जगह खाली कर दें। दूसरे सवाल में कुछ नहीं करना, सीधा सीधा दिया गया है जैसे कि हम यहाँ कर ही रहे थे। तो दूसरा सवाल है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें दिया है कॉट थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 49/64। बस, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यही हमारा हल है। अब हम 8वां प्रश्न हल करते हैं। आठवें प्रश्न में दिया गया है, यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। हमें इनके अनुसार इसको हल करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके मान रखें कि कॉट A और साइन A के मान क्या मिलेंगे हमें। तो साइन और कॉट के मान निकालने के लिए हमें जरूरी है कि हमें कर्ण प्राप्त हो। तो A B, एक मिनट, A इसको यहाँ पर करते, तो यहाँ पर आ जाएगा A B और C, जहाँ पर A कोण लेके चलेंगे हम, इस कोण का नाम रख दे रहे हैं यहाँ पर A। अब हम लेके चलते हैं कॉट के अकॉर्डिंग, तो इसमें लिखा है 3 cot A बराबर 4, तो हम कह सकते हैं कि cot A बराबर 4/3, जहां पर आधार दिया है 4, क्योंकि कॉट अनुपात होता है आधार बटे लंब का, और हमें लंब दिया गया है 3।
तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसको लिख सकते हैं हम। तो लंब का वर्ग मिलेगा 3 का वर्ग धन कर्ण का वर्ग मिल जाएगा 4 का वर्ग। इस तरीके से हमें मिलेगा यहाँ पर 9 धन 16 बराबर 25। और हमें कर्ण का मान यदि निकालना है तो हम इसके ऊपर करनी लगा देंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कर्ण बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि इसकी करनी लगाएंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल में लेके चलेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, पहले माइनस और फिर प्लस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक एक साइड लेके चल रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जहां पर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 किसका मान होता है? 10 मान होता है कॉट का उल्टा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 की जगह पर 3/4 का वर्ग बटे, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का वर्ग। और आगे भी हम इसको हल करते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए, इसको लिखा जा सकता है आधार बटे कर्ण, जहां पर आधार हमारा 4 है तो यहां पर लिखा जाएगा 4/3 और कर्ण 4/5, क्योंकि कर्ण 5 है, माइनस अब साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा इसमें 3 और कर्ण हो जाएगा 5, इसका हम वर्ग कर देंगे। तो इस तरीके से हम आगे और आगे इसको हल करते हैं। तो हमें मिलेगा, देखिए यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 9/16 बराबर 16/25 माइनस 9/25। अब यदि इसको हम आगे हल करते हैं तो हमें मिलेगा 16 का गुणा 1 में होगा, तो 16 माइनस 9/16 प्लस 9। क्यों? क्योंकि 16 दोनों के बटे में आ रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर मिलेगा 25/16 माइनस 9। इस तरीके से आप देखिए हमें दोनों तरफ 7/25 बराबर 7/25 हमें प्राप्त हो रहा है और हमें यही सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर है। अर्थात हम कह सकते हैं RHS बराबर LHS, मतलब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। हम अगला और 9वां प्रश्न करते हैं। तो हमारा 9वां प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर एक त्रिभुज लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लें। यहां पर हम त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण B को समकोण बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा A, B और C। हमें मिलेगा इसमें कोण B समकोण है, जबकि कोण C के अनुसार हमें सभी के मान निकालने हैं, या कोण A के अनुसार। तो दिया गया है tan A बराबर 1/3।
tan मान होता है लंब बटे आधार का, लंब बटे आधार। तो जहां पर लंब है 1, यदि मान के चले हम c को कोण मान के चलते हैं या a को कोण मान के चलते हैं, a को लेके चलते हैं क्योंकि इसमें tan a दिया है, सॉरी, तो tan a के अनुसार हम यहाँ पर मान के चलेंगे लंब BC बराबर हो जाएगा 1 और आधार AB बराबर हो जाएगा करनी 3। और इसी के अनुसार यदि हम AC का मान निकालते हैं, AC अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। जहां कर्ण का मान निकालेंगे हम, तो हमें लंब दिया है करनी 3, तो हम लिखेंगे करनी 3 का वर्ग, आधार दिया है 1 तो 1 का वर्ग। इस देखिए करनी 3 का वर्ग करने पर 3 बाहर आ जाएगा और 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, तो कर्ण मिलेगा हमें 2। कर्ण का मान भी हमने निकाला। तो इस तरीके से हम सभी प्रश्न, दोनों प्रश्न हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है साइन A cos C माइनस प्लस cos A साइन C। अब साइन A का मान निकालेंगे हम कोण A के अनुसार। तो साइन A में लंब क्या है, इसमें BC सामने की भुजा है, तो हम लिखेंगे 1 बटे, अब इसमें कर्ण तो दो दोनों में कॉमन है, इंटू cos C, देखिए cos लिखा हुआ है, तो cos C के अनुसार हम निकालेंगे, सामने की भुजा लंब है, वो cos अनुपात होता है आधार और कर्ण का, तो इसमें आधार हो जाएगा BC, तो इंटू 1 बटे, और कर्ण दोनों में है 2 है अर्थात AC है, प्लस अब हम cos A निकालते हैं। यदि हम कोण A लेके चलेंगे तो हमें यहाँ पर आधार मिलेगा कर्ण 3, वो करनी 3, और कर्ण मिलेगा हमें 2। जबकि साइन C में देखिए साइन C का मान निकालना है, तो C के अनुसार लंब हो जाएगा करनी 3 और कर्ण हमारा 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 3 बटे करनी 2। इस तरीके से देखिए 1 बटे 4, 2 में 2 का गुणा करेंगे हम, तो 1 बटे 4 धन 2 में 3 में करनी 3 में 3 का गुणा करने से हमें 3 प्राप्त होगा, 2 में 2 से 4, और हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 दोनों में दिया है बटे में, तो लघुत्तम 4 ही होगा। 3 और 3 धन 1 या 1 धन 3 बराबर 4 बटे 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो हमें आंसर बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा पहला प्रश्न है। अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, पहले हम इसको रफ कर दें। दूसरा प्रश्न है cos A cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। इस प्रकार से यदि हम लिखते हैं तो cos A का मान हो जाएगा cos A, A लेके चलना है तो इसमें हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है AB, तो AB का मान करनी 3 है, कर्ण हमारा 2 है। cos C के अनुसार आधार हो जाएगा BC, तो इंटू में 1 बटे कर्ण दोनों में बराबर है, माइनस साइन A के अनुसार देखिए यदि हम A को लेके चलेंगे तो लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हमारा 2 है, इंटू साइन C के अनुसार लेके चलते हैं तो C के अनुसार देखिए लंब मिलेगा हमें करनी 3
जबकि आध और कर्ण मिलेगा हमें 2। इसको आगे हल करते हैं तो करनी 3/4 माइनस करनी 3/4, क्योंकि बटे में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। दोनों संख्या प्लस और माइनस में है तो कैंसिल और आंसर में मिलेगा हमें 0। यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। अगला हम 10वां प्रश्न करते हैं। तो 10वां प्रश्न हम हल करेंगे। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR धन QR बराबर 25 और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। PQR, इसमें दिया है PQ, अर्थात PQ बराबर, जहां Q समकोण है, PQ बराबर दिया है 5 और PR धन QR, PR धन QR इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे, इसमें दिया है PR धन QR बराबर 25 और PQ बराबर दिया है 5। यदि इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जहां कर्ण है PR, लंब है, या फिर डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो इसको हम हटा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ना लिखकर सीधा सीधा लिखेंगे, क्योंकि अभी ये कन्फ्यूजन हो जाएगी कौन सी लंब है और कौन सी आधार है। तो सीधा सीधा कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं PQ का वर्ग धन QR का वर्ग, जहां PQ का मान बस दिया है, मान दिया गया है PQ का। तो पहले हम पक्षांतर करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा PR का वर्ग माइनस QR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग। देखिए PR माइनस QR, PR माइनस QR में A माइनस B, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर की सर्व समीका लग जाएगी, तो यहाँ पर QR हो जाएगा और आगे मिलेगा PR धन QR बराबर PQ। अब हमारे पास में जो मान दिए गए हैं हम उनके मान रख सकते हैं। जैसे कि हमें PR प्लस QR का मान दिया है 25, तो हम लिख सकते हैं कि PR माइनस QR इंटू 25 बराबर PQ का वर्ग। PQ का वर्ग मतलब यहां पर हम कह सकते हैं 5 का वर्ग। PR धन QR का मान 25 दिया गया है, और जब हम आगे हल करते हैं तो हमें मिलेगा PR माइनस QR बराबर, PR माइनस QR बराबर हो जाएगा 25/25, क्योंकि ये गुणा में है 25, इस तरफ आएंगे तो भाग, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो PR माइनस QR बराबर 1। इस तरीके से देखिए अब हमारे पास में एक और समीकरण मिलता है PR माइनस QR बराबर 1, तो इसको हम एक नंबर समीकरण दे देंगे। आगे जब हम हल करते हैं इसी के आगे, तो हमें एक चीज दी गई है PR धन QR बराबर 25। यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें, जैसे कि ये समीकरण 1 बन जाए और ये समीकरण 2, इन दोनों को हम जोड़ दें, तो हम PR माइनस QR बराबर हमें यहाँ पर 1 मिल रहा है।
तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2PR बराबर 26, अर्थात PR बराबर 13। PR बराबर 13 प्राप्त होगा। अब हमें क्या निकालना है इसमें, PR बराबर 13 और QR बराबर, तो इसमें मान रख देंगे हम PR का, तो हमें QR का भी मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में मान रखने पर 13 धन, यहां पर समीकरण 2 से कर दे रहे हैं, समीकरण 2 से PR का मान रखने है। PR बराबर 13 है तो QR बराबर 13 धन QR बराबर 25। तो इस तरीके से हमें QR का मान मिलेगा 25 माइनस 13 और QR बराबर हो जाएगा 12। हमने ये दो मान निकाल लिए हैं, जहां पर QR का मान मिला हमें 12। PR बराबर QR बराबर 12 और PR बराबर 13। हम आगे करते हैं। तो इस सवाल के लिए हम अगले पृष्ठ पर करते हैं, क्योंकि इसमें हमें मान निकालने में ज्यादा समय लगा। अब हमारा प्रश्न है sin p, cos p और tan p के मान बताइए, जहां पर इसके अनुसार, चित्र के अनुसार P, Q, R। पहले हम इस चित्र को कॉपी कर लें। यहां पर हो जाएगा P, Q और ये हो जाएगा R, जहां पर हमें PR बराबर 13, QR बराबर 12 और PQ बराबर हमें 5 प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से देखिए sin P का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, यदि आप P लेके चलते हैं तो देखिए P लेके चलेंगे तो आपका लंब हो जाएगा QR, तो इसको लिखेंगे हम QR अपॉन PR। QR का मान है 12 और PR का मान है 13। cos P बराबर, जहां पर आधार है PQ और कर्ण है PR, बराबर हो जाएगा 5/13। अब हमें tan का मान निकालना है, तो tan P बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब है इसमें QR और आधार है PQ, जहां पर 12/5 हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से हमने सभी के मान निकाल लिए हैं। और हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है जो 11वां, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। हाँ, सभी के tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। अधिकांश सभी के मान 1 से कम ही होते हैं। उसका कारण है क्योंकि त्रिकोणमिति में कभी भी 1 से अधिक मान प्राप्त नहीं होते। तो पहला हमारा कथन, या 1 से अधिक प्राप्त नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि या तो tan A बराबर छोटा है, कह सकते हैं हम इसको छोटा है, या बराबर है 1 के, तो इसको हम असत्य लिखेंगे। ये हमारा असत्य होगा। अगला दूसरा देखते हैं हम।
देखिए प्रश्न के उत्तर के अनुसार tan a का मान 0 से लेके अनंत तक हो सकता है। tan a का अनुपात 0 से लेके अनंत तक हो सकता है, इसलिए यह असत्य है। जबकि कोण a का मान सदैव sec 12/5 अर्थात हमें मिलेगा 2.4 और sec a का मान सत्य है क्योंकि यह सदैव 1 से अधिक होता है। यह सदैव 1 से अधिक होता है। दूसरा इसमें हम लिखेंगे tan a बराबर 0 से अनंत तक। sec a का मान 1 से अधिक होता है। एक से अधिक होता है। तीसरा देखते हैं हम, तो तीसरा है कथन cos a कोण a की कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल, तीसरा हमारा दिया है cos a कोण a के कोजेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है और यह असत्य है क्योंकि इसके लिए कोण लगाया जाता है। ये असत्य है क्योंकि कोसेक इसको कोजेंट के लिए शॉर्ट में कॉस अकेला कह सकते हैं, ना कि कॉस ए। इसको कॉस अकेला तो कहा जा सकता है बल्कि कॉस ए नहीं कह सकते, अर्थात यह असत्य है। अगला देखते हैं हम, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, यह असत्य है। कॉट एवं ए का गुणनफल नहीं बल्कि कॉट ए कोण ए का एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, यह भी असत्य है। यह एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ना कि गुणनफल। ना कि गुणन। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन असत्य साइन थीटा का मान कभी 1 से अधिक नहीं होता है। ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप 4 में 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1.3333 और ये साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है। साइन थीटा बराबर 1 से, या फिर हम कह सकते हैं लेस देन, साइन लेस देन 1 या बराबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आज हमने प्रश्नावली 8.1 के पूरे प्रश्न हल कर लिए हैं और इसके आगे कल हम प्रश्नावली 8.2 को हल करेंगे। यदि आप सभी के लिए वीडियो में समझ में आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।